राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूंड में आर्मोल निकालना कि आर्मोल कैसे निकाला जाता है। जिन मेरी बहनों को आर्मोल निकालने में दिक्कत आती है और साथ में ये भी बताऊंगी मैं कि किन महिलाओं का आर्मोल हमें ज़्यादा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सूट दिखा देती हूँ कि कौन सा सूट मैं आज कटिंग करूँगी। ये देखिए, सूट की कटिंग मैं आपको पूरी दिखाऊंगी और इसका मेजरमेंट भी बताऊंगी। अगर किसी बहन का ये मेजरमेंट है तो इस वीडियो को देख के आप इस सूट की भी कटिंग सीख सकते हो और अपने सूट की कटिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। रखेंगे हम 38 इंच, तीरा रखेंगे 14 इंच और जो फ्रंट क्रॉस है वो रखेंगे 11 इंच। अपर चेस्ट 32 है, 32 में मैंने 4 इंच ऐड किया तो हो गया 36 इंच। और जो चेस्ट है वो 33 इंच है, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया वो होगा 34 इंच। कमर की जो गोलाई है वो 30 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया होगी 32। हिप इसमें 37 इंच है, 37 में मैंने 3 इंच प्लस किए हैं तो हो गया 40 इंच। और जो आगे का नेक है वो इसमें मैं 7 इंच का रखूंगी। पीछे का नेक इसमें 6.5 इंच का है। बाजू की लंबाई 14 इंच है, मोरी इसमें 5 इंच की है। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इस सूट की कटिंग करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, सॉरी दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, जैसे ये मेरे सूट में है इस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है, जो किनारी है ना उसमें इतनी सलबट है। तो अगर आपके सूट में भी इस तरह से सलबट है तो उसको आप क्या करोगे, पहले अपने सूट की लंबाई लेते हुए उसको कटिंग कर ले और इस किनारी को पहले छांट दे यहाँ से। तो मैं भी ऐसे ही करूंगी, पहले जितनी मैंने आपको लंबाई बताई है उसमें मैं 2 से 3 इंच ऐड करके इसको कटिंग कर लूंगी और इसको छांट लूँ, फिर अच्छे से बिछा के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसमें निशान लगाए। तो ये देखिए, यहाँ से मैं नेक के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखूंगी और अपनी लंबाई को माप लूंगी इस तरह से। तो मैंने इसमें लंबाई 38 रखनी है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई है जो 42 इंच तक है, तो हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे क्योंकि नीचे मैंने फोल्ड करने के लिए चाहिए तो वो इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए, हमने पहले किनारी क्यों कटिंग करनी चाहिए, तो आप देख सकते हो जो ये किनारी है ना इस तरह से अगर हम सूट की कटिंग करेंगे ना हमारे सूट में दिक्कत आ सकती है इस तरह से पल्ले घूमने की, और जैसे कि सूट की फिटिंग अच्छा ना आना और सूट में सलबट सी बनना, तो ये दिक्कत सूट में इसी वजह से आती है। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा सूट है और उसमें सलबट बनती है तो आप पहले किनारी को निकाल दे। तो मैं भी यहाँ से इसको लंबाई के हिसाब से कटिंग करते हुए और इस किनारी को कट कर लूंगी। किनारी को कटिंग करके कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है 2 लेयर में। पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और ये मैंने देखिए किनारी को कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद अब आप देख सकते हो इसमें कोई भी सिलवट वगैरह नहीं है। तो आपको ऐसे कटिंग कर लेनी है। अगर आप ऐसे ही कटिंग करोगे किनारी के साथ फिर आपके सूट में दिक्कत आएगी। तो अब हम अपने निशान लगाते हैं। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी 38.5 पे, हाफ इंच हमारी कंधी में जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने लंबाई का निशान लगा दिया। अब इसी निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने निशान सीधा कर दिया है और नीचे की तरफ ले लेंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। तो ये मैं 3 इंच लूंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ता है तो आप 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हो। इस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी आर्मोल के बारे में। तो अब यहाँ से देखिए हम लगाएंगे लंबाई के निशान। तो यहाँ से हम आर्मोल की लंबाई का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे और चेस्ट का निशान लगाएंगे इसमें 11 इंच पे। कमर की लंबाई का लगाएंगे 14.5 इंच पे और जहां तक हमें चाक ओपन रखने वो लगाएंगे हम 21 इंच पे। अभी इन निशानों को मैं सीधा कर लूंगी। ये मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। निशान सीधे करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम अपनी अपर चेस्ट का निशान। अपर चेस्ट है 36, तो 36 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो ये निशान लगा लिया मैंने 9 इंच पे। साथ में मार्जिन का लगा लेंगे। ये मैंने 2.25 इंच पे लगाया मार्जिन का। यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट। चेस्ट है 34, तो 8.5 इंच पे लगाएंगे। मार्जिन में सेम ही रखूंगी। कमर है 32, तो ये निशान लगाएंगे 8 इंच पे। आपको सिर्फ चौथा हिस्सा करना है। यहाँ पे लगा लेंगे हम 10 इंच पे। हिप थी 40 और यहाँ पे हम कम रखेंगे
जितना आपको तुरपाई फोल्ड में दबाना है चाक पे उतना रखें। ये मैंने 1.5 इंच रखा है। अब इसको सेम यहाँ से मापेंगे और उतना ही हम पल्ले के लिए निशान लगा लेंगे। अगर आपको पल्ला ज्यादा चौड़ा पहनना नीचे से तो आप 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देंगे। तो ये निशान मिलाने के बाद अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा था 14 इंच, तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ भी हम 6.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। जितना हमें ऊपर तीरा रखा है उतना ही हम नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। अभी इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। ये तो मैंने निशान लगा लिए हैं जिस साइज की मैंने ये कुर्ती कटिंग करनी है। अब आती है कि किन बहनों का आर्मोल हमें बड़ा रखना चाहिए। जो हैवी साइज की महिला होती हैं उनका आर्मोल हम बड़ा रखते हैं। किस साइज में हमें बड़ा आर्मोल रखना चाहिए। तो जैसे कि हमारी चेस्ट है, जैसे हम यहाँ से राउंड में चेस्ट को मापते हैं इस तरह से। एक तो होता हम लूजिंग ऐड करने के बाद, एक होता इस तरह से नापते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी 34 आई है तो आपकी यहाँ पे 42 या 44 इंच आई, 38 आई। तो इस साइज में आपको 38 चेस्ट में और 42 चेस्ट में, 44 चेस्ट में आपको आर्मोल 8 से 8.5 इंच तक रखना है। तो ये हैवी साइज में आपको इस तरह से ही आर्मोल रखना होगा। अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते तो मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। आप यहाँ से तीरे को मापोगे, जितना भी उसका तीरा होगा तो उसमें आपको आप से 1 इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा आर्मोल 14 था तो यहाँ पे मैंने इसमें 7 इंच पे निशान लगा लिया। तो मैंने इसका जो मुड्ढा है वो कितना रखा है यहाँ पे, जैसे तीरा इसका 14 था तो मैंने मुड्ढा कितना रखा है 7.5। तो 7 में मैंने ½ इंच ही प्लस किया है तो 7.5। आप तीरे के हिसाब से निकाल सकते हो। अगर आपको ये भी तरीका ना आए तो फिर आप कर सकते हो, ये होती है हमारी अपर चेस्ट, ही होती है हमारी चेस्ट। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको आप 6 से भाग कर दें और जो भी आंसर उसका आएगा उसमें आप 1 इंच प्लस कर लें। तो इस तरह से भी आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। और एक था, मेरी बहन ने कमेंट किया था कि आर्मोल निकालने में दिक्कत आती है, तो यही मैं उसको बताना चाहूंगी। आप यहाँ से तीरे को माप ले कि कितना भी तीरा किसी का भी है, ये वो अपना बना रही है या किसी कस्टमर का बना रही है, तो यहाँ से तीरे को मापें। जितना भी उसका तीरा आता है उसका हाफ कर ले। जैसे कि किसी का 12 भी आ जाता है, 14 भी, 15 भी। जैसे मेरा 12 इंच है तो मैंने 12 का आपके कितना आया 6 इंच। 6 इंच मैंने तीरा रख लिया तो मुड्ढा मैं 6.5 इंच ही रखूंगी। अगर जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ से डाल रखा है, मेरा मुड्ढा यहाँ से फिक्स है, कहीं से लूज नहीं है। अगर किसी बहन को ऐसे ही टाइट मुड्ढा पहनना है तो उसमें आप ½ इंच प्लस कर ले। किसी को यहाँ से लूज पहनना है, किसी को टाइट पसंद नहीं है तो वो 1 इंच प्लस कर ले। जैसे मेरा 6 है तो आप 1 इंच प्लस करोगे तो 7 इंच हो जाएगा। इस तरह से रख सकते हो। अगर बहन को डर ही लगता है भी मुड्ढा निकालूं कैसे कैसे लेना है, तो मैं आपको कुछ साइज बता देती हूँ मुड्ढे के, तो आप उस हिसाब से रख सकते हो कि चेस्ट के हिसाब से हमें मुड्ढा कैसे रखना है। तो जैसे कि 30 और 32 चेस्ट में आप 7 इंच आर्मोल रख सकते हो। 34 और 36 में 7.5 इंच रख सकते हो। 38 और 40 में 8 इंच रख सकते हो। 42 और 44 में 8.5 इंच रख सकते हो। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप 9 इंच तक मुड्ढा रख सकते हो। तो ये साइज जो मैंने आपको बताए हैं, आप इस साइज को नोट कर लें, अपनी कॉपी में लिख ले। जब भी आप सूट कटिंग करने बैठो तो आप इसी हिसाब से अपने मुड्ढे को निकाल सको। तो यही तरीका था, मैंने आपको मुद्दा बताया कि 2 कमेंट आए थे, दोनों का मैंने इसमें जवाब दे दिया। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मेरे पास दोबारा से कमेंट करें, मैं बिल्कुल बारीकी से आराम से आपको बताऊंगी। तो चलिए हम सूट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है 7.5 इंच पे। अब बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे 1 इंच पे इस तरह से, और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से लेंगे इसका सेंटर,
जैसे मैंने आपको बताया मुड्डे की कटिंग करना, अगर आप इस तरह से मुड्डे की कटिंग करोगे तो आपकी मुड्डे में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से सेंटर से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। फ्रंट क्रॉस था 11, तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अभी इस निशान को हम मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम मुड्डे की गुड़ाई देंगे। कई मेरी बहनों को ये गुड़ाई भी नहीं देनी आती, तो मैं इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस, ये हमारा बैक क्रॉस। तो ये मैंने निशान लगा लिया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने सूट की कटिंग कर ली है। अब जितना हमें पल्ले को फोल्ड करना उसका निशान लगाया था, तो उस पर कट भी लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद एक सेंटर का कट लगा लेंगे। अब मैं बैक के लिए भी सेम इस तरह से ही कपड़े को बिछा लूंगी और फिर इसको कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पल्ले के लिए कपड़े को बिछा लिया और फ्रंट पल्ले को उसके ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बिल्कुल बराबर से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पल्ले को भी कटिंग कर लिया है। अब इसमें भी कट लगा लेंगे और साथ में ईप का, कमर का, चेस्ट का भी कट लगा देंगे इस तरह से। ये मैंने कट लगा लिए हैं। तो ये देखिए, एक कमेंट और था, ये छोटा सा ही कमेंट है, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि बहन का कमेंट था कि जो बैक पल्ले को हम बड़ा रखते हैं वो क्यों रखते हैं और किस साइज में हमें रखना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं है बहन कि किसी साइज में आप पल्ले को बड़ा रखो, तो सिर्फ वो पल्ला उस साइज में बड़ा रहता है जिसका गला आगे की तरफ आता है। जैसे आगे की तरफ आता है या आगे से पीछे की तरफ जाता है, जब हम पीछे के पल्ले को बड़ा रखते हैं। अगर आपके साइज में ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पीछे का पल्ला बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपका आर्म आप उसी हिसाब से सीधा उसको कटिंग कर सकते हो। तो अब ये फ्रंट क्रॉस की भी छटाई कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने फ्रंट क्रॉस की भी छटाई कर दी। फ्रंट और बैक का आप देख सकते हो कितना गैप है। कई मेरी बहन यहाँ से ही बिल्कुल कटिंग ही नहीं करती है, माइनर सा कटिंग करती है कि फिटिंग उसकी एकदम सही नहीं आती है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे आर्मोल की तो एक फिटिंग एकदम ओके आएगी। जैसे कि आप मेरी देख सकते हो, कहीं पे भी जोल वगैरह नहीं है। कई बहनों को तो यहाँ पे कपड़ा इतना इतना इकट्ठा रहता है, वो इसी वजह से रहता है कि आप आर्मोल की कटिंग सही से नहीं करते। तो अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बाजू के लिए कपड़े को बिछा लिया है। इस तरह से 4 लेयर में मैंने कपड़े को बिछाया है। अब नीचे की तरफ जितना भी ऊंचा नीचा है उसका हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से हम अपनी बाजू की लंबाई लगाएंगे। तो लंबाई मैंने इसमें 14 इंच रखनी है। ये यहाँ पे 15.25 है, तो हम इतने ले लेंगे। नीचे की तरफ मैं इसमें ज्वाइंट लगा दूंगी। अब यहाँ से हम मुड्डे को डाउन करेंगे बाजू के 3.5 इंच। अब यहाँ से हम मुड्डे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये लगाऊंगी मैं 8 इंच पे और एक निशान लगाऊंगी यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्जिन के लिए। अब 1.5 या 2 इंच ले सकते हो। नीचे की तरफ हम मोहरे का निशान लगाएंगे 5 इंच पे और आगे की तरफ भी मैं 2 इंच ही ले लूंगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे।
ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम बाजू की शेप दे देंगे इस तरह से, ऐसे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब ऊपर से हम 2 पल्ले को उठाएंगे और फ्रंट वाली बाजू की छटाई कर देंगे जो हमारी फ्रंट में अटैच होगी, इस तरह से। तो यहाँ पे ये मैंने 1 इंच डाउन बाजू को कटिंग किया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि जिन बहनों को आर्म होल निकालना नहीं आता कि कैसे निकाल सकती हैं और किन महिलाओं का आर्म होल ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।